देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट सत्ता का सफर, जिसमें हम लाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की खास कवरेज। हमारे सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में और जानेंगे कि भारत और विदेशी राष्ट्र के रिश्ते आगामी लोकसभा चुनाव को कैसे प्रभावित करेंगे। गौरतलब है कि सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यह एक ज़रूरतमंद, अविकसित और आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र था। पर जैसे जैसे समय बीता, भारत अपनी कमजोरी को कम करने में सफल होता रहा। शुरुआती समय में भारत को अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता जैसे कई मुद्दों का सामना करना पड़ा। पहली पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई, जिसमें IIT और IISc जैसे संस्थानों का मार्ग प्रशस्त किया गया। सरकारें बदलती रहीं और भारत की विदेश नीति में भी बदलाव और मजबूती बढ़ती गई। भारत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर तरक्की करता रहा, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करता रहा। भारत ने इसरो की बदौलत अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, जो हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसे देशों के बराबर खड़ा करता है। भारत की विदेश नीति का प्रभाव भारत के नागरिकों पर भी किसी न किसी प्रकार से जरूर होता है, जो भारत की जनता का रुख मोड़ती है तत्कालीन सरकार की ओर, और इसका असर दिखता है चुनाव के दौरान। भारत विदेश नीति ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना व परस्पर सहयोग के लाभ को बढ़ावा देने के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना जैसे सिद्धांत चिन्हित। भारत के दुनिया का एक वैश्विक गांव बनना और व्यवसाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना अभूतपूर्व है। इसमें सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन नहीं, बल्कि दोनों देशों के कर्मियों की तैनाती भी है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत ने कई देशों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम किए हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे कुछ अच्छे संबंध नहीं है, वहीं रूस के साथ सामरिक संबंध है और इजराइल और फ्रांस के साथ भी विस्तृत रक्षा संबंध है। बदलती सरकारों को भी इन संबंधों के लिए कई तरह से जिम्मेदार माना गया है। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने विदेश के साथ भारत के संबंध बढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इससे असहमत नजर आते हैं। विपक्ष का मानना यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की विदेशी नीति को बदले वक्त के मुताबिक ढालने और नया स्वरूप देने में खास भूमिका निभाई है। सभी बड़ी ताकतों के साथ संबंधों में अधिक स्थिरता और भारतीय महाद्वीप में अधिक क्षेत्रीय सहयोग भी दिखाए। लेकिन अगर बात की जाए भारत और विदेशी रिश्तों के ठोस नींव की, तो इसका श्रेय मोदी सरकार को दिया जाता है, जिसका कारण उनका हर वक्त का तत्पर रवैया माना जा सकता है। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप में कतर के मामले में सभी घटनाओं में लगातार निगरानी की है और ऐसी किसी भी पहल से पीछे नहीं हटे हैं जो भारतीय नागरिकों की घर वापसी सुनिश्चित कर सके। यही कारण है नरेंद्र मोदी सरकार की विदेशी नीति को मोदी सिद्धांत भी कहते हैं। 14 मई 2014 को सत्ता में आने के तुरंत बाद से ही मोदी सरकार ने अन्य देशों के साथ संबंध को नया आयाम देने की दिशा में काम करना आरंभ कर दिया था। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारना मोदी की विदेशी नीति का केंद्र है, जिसके लिए उन्होंने 100 दिन के अंदर ही भूटान, नेपाल, जापान की यात्रा की और इसके बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की भी यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पिछले 28 सालों में पहला दौरा था। इसके साथ ही म्यांमार और फिजी की यात्रा से फिजी और एशियाई संबंधों को घनिष्ठ किया। जिन देशों के साथ हम आर्थिक और राजनीतिक दबाव से नीतियों को कार्यान्वित करने में हिचकिचाते थे, वहीं इस सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट और तत्पर रवैये से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दिखाई पड़ रहा है। भारत विदेश नीति को और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 से 2024 तक कुल 43 यात्राएं की, जिसमें साउथ कोरिया के साथ स्टेट विजिट में से ब्राजील विजिट तक का सफर तय किया और साथ ही यूके क्लाइमेट चेंज समिट में भाग लेने के साथ बांग्लादेश में गोल्डन जुबली स्वतंत्रता समारोह में भी गए। साल 2022 में कुल 13 विदेशी यात्रा की, जिसमें जर्मनी में ऑफिशियल विजिट के साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राज्य अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए एक ट्वीट करके सभी भारतीयों की तरफ से शोक भी जताया और भारत जापान के संबंधों को और मजबूत करने की परिकल्पना के लिए काम जारी रखने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने 2023 में 13 यात्राएं की, जिसमें जापान के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से लेकर यूएस में नेशनल साइंस सेंटर में भविष्य के लिए कौशल प्रशिक्षण किया और अन्य देशों में भी कई समिट में भाग लिया। हाल ही में यूएई की यात्रा के दौरान 2017 में मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहीन की भारत यात्रा के दौरान व्यापक रणनीति की साझेदारी पर बायलैटरल रिलेशनशिप की बैठक भी की।
अगर हम भारत और विदेशी राष्ट्रों के रिश्तों और तालमेल को करीब से देखें तो इसका जीता जाता उदाहरण है G20 समारोह, जिसका विषय वासुदेव कुटुंबकम था, अर्थात विश्व एक परिवार है। और इस शिखर सम्मेलन में रशिया यूक्रेन तनाव को लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सर्वसम्मानित सहमति बनी। इस सम्मेलन के दौरान 55 देश वाले अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराना भारत की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया है। आपको बता दें कि भारत अपने मित्र राष्ट्रों के साथ अपने रिश्ते बखूबी संतुलन के साथ निभाता है, जिससे कि हमारे घनिष्ठ संबंधों में तनाव की कोई स्थिति न आए, जिसका बेहतर उदाहरण है रूस यूक्रेन वॉर के वक्त भारत का एक तटस्थ रुख, जहां भारत ने किसी पक्ष को बुरा भला नहीं कहा, वहीं कई नागरिकों की हत्या की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र मतदान लिए और प्रस्ताव से दूरी रखी जो किसी एक पक्ष के साथ थे। चूँकि भारत के रिश्ते यूक्रेन के साथ मैत्रिक हैं, वहीं रशिया से भारत ने कई रक्षा टेक्निक जैसे ब्रह्मोस मिसाइल सुकोई और मिग जैसे लड़ाकू विमान वाहन और पनडुब्बियों का व्यापार कर रक्षा संबंध बनाए। साथ ही जापान ने रणनीति और आर्थिक तौर पर भारत का बड़ा सहयोग किया है। वहीं ब्रिटेन के तरफ हमारे रिश्तों में जो रूखापन और तीखापन था वह भी खत्म हो रहा है, जिसके प्रतीक हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का भारत दौरा। भारत और विदेशी राष्ट्रों के मैत्रिक तालमेल के अलावा अगर हम इसके व्यवसायिक पक्ष को देखें तो वहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रशिया और मिडिल ईस्ट से कच्चा तेल और नेचुरल गैस का ट्रेड शुरू हुआ। वहीं अमारको जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सेलिंग फैक्ट्री का भारत में स्थापित होना भी एक बड़ी उपलब्धि है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर पहला दौरा हो या ईरान के साथ अपनी रणनीति मजबूत करनी हो, चाहे गल्फ कंट्रीज साथ रक्षा संबंधों को ठीक करना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बने रहा है और भारत को अपनी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गतिशीलता से निपटने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर अपने पड़ोसियों के प्रति भारत व्यवहारिकता और सिद्धांत का मिश्रण रही है, जिसके क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आज का भारत आज़ादी के भारत से बहुत अलग है। इन 75 वर्षों में हमारे बुनियाद में बड़ा परिवर्तन आया है। एक समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए भारत कई कठिनाइयों से गुजरा है, पर अब सवाल ये है कि इन 75 वर्षों में कई सरकारें आई और कई बदलाव हुए। अब देखने वाली बात ये है कि कौन सी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाकर सत्ता अपने काबू में करती है। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े खास कवरेज के लिए देखते रहे हमारा ये स्पेशल सेगमेंट सत्ता का सफर।